ट्रक स्पीड में आ रहा था और उसने उनको कुचल दिया, उनका ब्रेक नहीं लगा, उसने उनको कुचल दिया। तो वो दो गाली देके बोल देता है तुझे ज़्यादा जल्दी है तो तू यहाँ से निकल जा, मुझे तंग मत कर। कराची में जिस तरीके से खूनी टैंकर दंदनाते फिरते हैं और मोटरसाइकिल वाला कभी भी किसी भी जगह पर अपनी जान से हाथ धो बैठता है उन टैंकरों के नीचे आने की जद में। लेकिन ये वजह क्या है और ऐसा क्यों चल रहा है? मैंने अपनी इन आंखों से देखा है एक वीडियो जो कि बहुत वायरल हुई थी, और मैं ख़ुद भी मलिर का रिहायशी हूँ। मलिर में वाक़या हुआ था कि एक सीमेंट से बड़े हुए ट्रक, पूरी सीमेंट लदी हुई थी उस ट्रक के ऊपर, और उसके नीचे एक बुज़ुर्ग, मतलब थोड़ी सी ओल्ड एज के एक आदमी थे, वो मोटरसाइकिल के ऊपर सवार सफ़र कर रहे थे और उस ट्रक ने उनको कुचल दिया। लेकिन ये वाक़या कैसे पेश आया? जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो देखा गया कि वो मोटरसाइकिल सवार गली से निकले और रोड पर आकर राइट साइड पर हो गए और वो चलाना शुरू हो गए मोटरसाइकिल। उन्होंने पीछे नहीं देखा, पीछे से ट्रक स्पीड में आ रहा था और उसने उनको कुचल दिया, उनका ब्रेक नहीं लगा, उसने उनको कुचल दिया। तो यहाँ पे ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सब समझदार हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा सा इस पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभी गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है, लोगों को देखता हूँ, मोटरसाइकिल वालों का एक बिहेवियर देखता हूँ। मैं खुद भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ, लेकिन जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना इस वक्त कराची को, वो इसकी है। ये है साइड मिरर। ये साइड मिरर अगर आपकी मोटरसाइकिल में लगे होंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल वालों को आदत होती है वो फ़ौरन ऐसे करके यूँ पीछे देखते हैं पीछे, और बहुत सारे लोग पीछे देखना भी गवारा नहीं करते, वो डायरेक्ट आते हैं स्पीड में, ऐसे कट मारते हैं और ऐसे कट मारते हैं और निकल जाते हैं। अब क्या होता है कि जब आपने ऐसे कट मारा ना, आपकी गाड़ी अगर 40 की स्पीड में ऐसे कट मार रही है और आपकी गाड़ी ने 40 की स्पीड में यूँ कट मारा, पीछे से 60 की स्पीड में कोई सीधा आ रहा है ना, तो वो आपको उड़ा देगा। और जब वो आपको उड़ाएगा तो आप मोटरसाइकिल पे हो, उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा, आपकी जान भी जा सकती है। मोटरसाइकिल वाला लाजिम अपनी जान या अपनी जानी माली तो नुकसान करवाता है, अपनी जान के ऊपर चोट खाता है, नहीं तो बाज़ औक़ात लोगों की पूरी पूरी जान चली जाती है। इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बाज़ औक़ात भूल जाते हैं ऐसे मुड़ना, और कोशिश किया करें भाई कि सीधी लाइन में चला रहे हैं तो सीधी ही लाइन में चलाते रहें, ना कि ये कि आप अपनी जल्दबाजी के चक्कर में यूँ और यूँ भागें। जब आप इस तरीके से भगा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी इतनी होनी चाहिए कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो आपको हिट ना करे। और ये गलती जो सबसे ज़्यादा बाइक वाले कर रहे हैं आजकल, गलत नहीं कह रहा हूँ मोटरसाइकिल चलाने वालों को, लोग पता नहीं ये ना समझ लें मेरी वीडियो से कि मैं किसी किस्म की तफरीक कर रहा हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल में गाड़ी चलाता हूँ बाज़ औक़ात तो मैं देखता हूँ कि जो लाइन मोटरसाइकिल की लेफ़्ट साइड की होनी चाहिए, या मोटरसाइकिल अगर वो 20 या 30 की स्पीड में लेफ़्ट साइड पर उसको चलानी चाहिए, वो फास्ट ट्रैक पर उसको चला रहा होता है और बड़े सुकून से चला रहा होता है। उसको कोई हॉर्न भी दे तो वो नहीं हटता, वो मज़े से चला रहा होता है, और ऊपर से दो गाली भी दे देता है वो, अगर उसको कोई ज़्यादा हॉर्न दे देता है कि, तो वो दो गाली दे के बोल देता है तुझे ज़्यादा जल्दी है तो तू यहाँ से निकल जा, मुझे तंग मत कर। तो भाई इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इस किस्म की, वैसे तो नॉर्मल लोग सही चलाते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी जान है। सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है, आप घर से निकले हो, आपकी फैमिली है पीछे, अपना ख्याल खुद रखना है, और मोटरसाइकिल ऐसे चलानी है कि जो टैंकर रोड पर निकले हैं इनसे बचने के लिए सबसे बेहतर हल ये है कि ना आप इनके साइड पे आओ, ना आप इनको क्रॉस करो जल्दी, और अगर क्रॉस कर रहे हो तो ऐसे करो कि इनसे काफ़ी दूर हो जाओ। लोग क्या करते हैं, लोग क्रॉसिंग करते हैं, बड़ी गाड़ियाँ नहीं रुकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल वालों की गलती है, टैंकर वालों की भी गलती होती है, लेकिन अगर आप ये देखें हकीकत में उसकी कोई वीडियो या निकल के आती है बाद में, वो देखा जाता है कि बाइक वाला कहीं ना कहीं से गलत साइड से एकदम से गाड़ी के सामने आ गया था, या उसने अपना ट्रैक चेंज करने के लिए, टर्न करने के लिए गाड़ी को स्लो कर दिया था तो गाड़ी ठुक गई। तो इस किस्म की मुश्किलात से बचने के लिए सबसे पहले बाइक वालों को ज़रूरी है कि भाई अपनी गाड़ी चलाते हुए इस बात का ख्याल करें कि पीछे से आने वाली गाड़ी के रास्ते में ना आ जाएँ, और स्लो स्पीड में आते हैं इन कानों का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये कान नहीं है, ये आपकी जान है जो बचा सकते हैं आपको। इसमें आपको दिख जाता है, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो, या दूसरी कंपनी का जिस कंपनी की बाइक का होता है। तो आई रिक्वेस्ट कि सब लोग अपनी अपनी जानों की हिफाजत करेंगे। और एक दूसरा बहुत बड़ा इशू है कि 1000 रुपये का चेन कवर आता है, नहीं लगाते। बहुत सारे माशाल्लाह से एजुकेटेड पर्सनस भी हैं, नहीं लगाते, अपनी फैमिलीज़ को बिठा लेते हैं, अपनी बहनों को बिठा लेते हैं, अपनी वाइफ को बिठा लेते हैं और चल पड़ते हैं। बुर्का आता है, उनकी जान भी चली जाती है, बाज़ औक़ात किसी का पूरा मुंह रगड़ जाता है, लेकिन वो 1200 रुपये का चेन कवर नहीं लगाते। और उसके बाद उनको अकल आती है। अगर किसी का नुकसान करवाने के बाद आपको अकल आई तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करिएगा कि आप मेरे इस मौक़िफ़ के ऊपर क्या सोचते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।